सुन लेना, वही हुकूमत थी जिसने 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट 1 अरब पर लेकर आई थी। हमारी ही हुकूमत थी जिसने 23 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को 40 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आया था। 15 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 20 अरब डॉलर पर लेकर आए थे। 1 अरब की आईटी एक्सपोर्ट को 3 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आए थे। हमने करके नहीं दिखाया, हमारा हुआ, क्योंकि ये इकोनॉमिक। मुझे अगर आप सिर्फ 1 मिनट दे देंगे, आप अपनी IMF के बगैर चला सकते हैं। 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दें। आप मुझे अनइंटरप्टेड अगर 1 मिनट दे देंगे तो अवाम को बात समझ में आ जाएगी। मैं चीख नहीं सकती जो मैं कॉन्टिन्यूसली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। मुझे ये बताइए कि IMF के बगैर माशी मुश्किल का हल है आपके पास कोई? 1 मिनट रेहान साहब प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। इतना मेरा राइट है, इतना मेरा राइट है। मुसलसल आप ही बोल। हम इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे रहे थे, हम सेहत कार्ड अवाम को दे रहे थे, हम किसान कार्ड और किसान को सब्सिडी दे रहे थे, हम कामयाब जवान प्रोग्राम दे रहे थे, हम लंगर खाने खोल रहे थे, हम पनाहगाहें खोल रहे थे, हमारे पास रेमिटेंसेस एक्सेस में आ रहे थे, हमारे जो रिजर्व्स थे वो आपको पता है 16 अरब डॉलर के थे, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारे लोगों को 55 लाख लोगों को रोजगार मिला था। आज इस वक्त मैं नहीं कह रही, हफीज पाशा साहब की स्टेटमेंट है 1.5 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगारी और खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स के मैं आपको बता देती हूँ, इकोनॉमी रादर देन यू जो आप लिखा हुआ पढ़ेंगे मैं उससे बेहतर आपको बता दूंगी। लेकिन मेरे उस सवाल का जो मैं पढ़ रहा हूं, जिस चीज को आप जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप उसका जवाब तो दीजिए ना। एक सेकंड रेहान साहब, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्विस्ट कर रहे हैं, एक सेकंड मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने नया मुआहदा किया है, जिस नए मुआहदे को इन्होंने 4 महीने डिले किया है और उस 4 महीने की कॉस्ट आज अवाम आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस वक्त आपने IMF से कमिट किया था कि आप पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई थी 28 फरवरी को? उस वक्त बिजली की कीमतों में कमी क्यों की थी आपने? अगर ये मिसट्रस्ट आपने क्यों पैदा किया था? इट्स अ कॉमन नहीं, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इतनी कॉमन सेंस की चीजें। इमरान खान का जो था ना टैक्स रेवेन्यू वो सरप्लस में जा रहा था। आज इस वक्त सूरत हाल इस मुल्क की है कि 700 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, 500 अरब का इकट्ठा करते हैं और शादियाने बजाते हैं, 20% के ऊपर कर्जा लेते हैं और शादियाने बजाते हैं, IMF को कड़ियां लगाते हैं। और एक सेकंड, अब आप नहीं बोलेंगे, एक मिनट, अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एक सेकंड रेहान साहब आपको देखिए, एक सेकंड मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करी, मैं अवाम को ये बताना चाह रही हूं कि अवाम का लिया हुआ सरप्लस टैक्स इमरान खान उन्हीं के ऊपर लगा रहा था। देखिए मेरी बात सुने, हम तो IMF का प्रोग्राम खत्म कर रहे थे इसलिए कि हमारा सरप्लस बजट भी था, हमारी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा थी, हमारी रेमिटेंसेस भी ज्यादा थी, हमारी ग्रोथ भी ज्यादा थी। तो जब आपके पास एक सरप्लस बजट होता है, IMF प्रोग्राम डीरेल तब होता है जब IMF के साथ आप इन शराइत के ऊपर जाए। एक सेकेंड, IMF के साथ आपकी डील तब खराब होती है जब आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे। IMF आपको कहता क्या है? IMF आपको यह कहता है कि आप अपनी सारी चीजों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। यहां पर सूरत हाल ये कि रिजर्व्स इनके पास है नहीं, टैक्स का रेवेन्यू ये पूरा नहीं कर सके, बजट डेफिसिट पिछली दफा से 24% बढ़ रहा है। यहां पर सूरत हाल ये एक सेकेंड देखिए मेरी एक बात सुने, यहां पर जिस चीज की और आप शौकत तरीन की जिस वीडियो की बात करें और ऑडियो की बात करें, मैं उसमें भी आपको एक चीज के IMF की वो प्रेस रिलीज आपके सामने रख देता हूं। वो बात ये कर रहे हैं कि IMF के साथ मेरे पास IMF के 1 मिनट मेरे पास IMF का डेटा आपने जो बातें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आते हैं, 10 अप्रैल को आपकी हुकूमत चली जाती है, 24 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल IMF मिशन से मुलाकात करते हैं और IMF मिशन एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं। वो प्रेस रिलीज कम होती है और आपकी हुकूमत पर चार्जशीट ज्यादा होती है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि जितनी कमिटमेंट्स आपने की थी आपको सब्सिडीज हटाने का कहा गया था, आपने मजीद सब्सिडीज दे दी। हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है, मैं आपको बता दूं मेरी हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है, क्योंकि मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 6% की ग्रोथ है, मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 12% की इन्फ्लेशन है, मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 40 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, मेरी नहीं वो नहीं, शौकत तरीन ने जो बात किया मैं उस बात पर भी आ जाऊं। उन्होंने बात ये की थी और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया था कि IMF से झूठ मत बोले, हम आपको सरप्लस बजट सूबों से इकट्ठा करके नहीं दे सकते इसलिए कि यहाँ पर सैलाब के हालात है, हमने अपनी अवाम को रिलीफ देना है। अगर सच बोलना झूठ है तो ठीक है, मुझे ये बता दें क्या हम इलेक्शंस के मुताबिक हो सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम?
क्या हम ऐसी इलेक्शन के इकोनॉमिक मुताबिक कंडीशन में हम हो इलेक्शंस के सकते हैं। मुताबिल हो सकते इसलिए हो हैं? सकते क्या हम इस बात के मुताबिल हो मैं सकते हैं कि बताती हूँ, एक हल्के में हमें- इलेक्शन कराने के 1 अरब 20 करोड़ रुपए सर्व किए जाए? क्या इतने पैसे हुकूमत की मेरी किटी में बात है इस सुने, वक्त? नहीं, एक सेकंड रेहान साहब, असल में ना मसला है कि आपने लंबी चौड़ी बात करनी होती है, सुननी बात कम होती है। पहली चीजों आप के मुझे ऊपर आ जाए ना, मैं appropriate पहली answer चीजें करेंगे तो आपको मैं अगला क्लियर सवाल कर नहीं दूं। करूंगा आपसे। हमने सरप्लस बजट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया, पेट्रोल के अंदर रिलीफ दिया, अवाम से टैक्स कलेक्ट किया, अवाम पे खर्च किया। चले हम बहुत बुरे थे, अवाम के रिलीफ का सोच रहे थे, सेहत कार्ड देके, कामयाब जवान कार्ड देके, किसान कार्ड देकर उनको, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूं ना, लेकिन हमने सब्सिडी दी 57 अरब की 3 महीने। एक सेकेंड, 1 मिनट, मेरी एक बात सुने। 3 महीने इन्होंने उसी चीज को कंटिन्यू किया, उसको डिसकंटिन्यू कर लेते। और इसके बाद जो इतना आपने पेट्रोल ओवर प्राइसिंग के ऊपर लाकर सिर्फ इसलिए कि हमारे बजट के खसारे को आपने शो करना था, आप ना करते। यही तो बात मैं आपको बताना चाह रही हूं। इकोनॉमिक टर्मोइल में हम हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आप पर होती है और आपके पास इस वक्त कोई सॉल्यूशन नहीं है इस मुश्किल से निकलने का। हमारे ऊपर 1% की रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए कि हम जो हालात छोड़ के गए थे, अच्छा चलिए, मुझे बड़ा सादा सा सवाल का जवाब दें। 1 साल के अंदर मेरे मुल्क को दिवालिया आलिया हमजा के साहब तौर पे लेकर आए, आलिया हमजा साहब रोने पे मजबूर। आलिया हमजा साहब, अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है, मेरे जवानों की आपकी हुकूमत आ जाती है, तो आपके पास क्या हल होगा माशी मुश्किल से निकलने का? जिस मुश्किल में आज हम हैं, इससे निकालने का हल क्या आपके पास? रेहान साहब, ये वही वाली हुकूमत है जो 20 अरब डॉलर का मेरे सवाल का जवाब देना। 1 अरब डॉलर पर लेकर आई थी। ये वही वाली हुकूमत है। आप अपनी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज को देखते हुए बताइए कि आपके पास हल क्या है। मेरे सवाल का जवाब देना। रेहान साहब, तो मैं सवाल का ही जवाब दे रही हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना।